फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ में आपका स्वागत है। जैसे कि इस समय देख रहे हैं स्टूडेंट का बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा है यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और डीबी पीएसटी को लेकर। और बहुत सारे कमेंट देख रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जो वीडियो डाले गए हैं उसमें देखा जा रहा है। तो उस सभी कन्फ्यूजन का जो निचोड़ होगा हम आपको अभी क्या करेंगे अभी बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहिए और जो भी आप लोग का कंफ्यूजन होगा वो सब इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे हैं कि डीबी पीएसटी क्या होता है और कब होगा और क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, डॉक्यूमेंट गलत तो सब गड़बड़, ठीक है। और गजेटेड ऑफिसर का क्या है मामला और सभी कंफ्यूजन का निचोड़ जो होगा इस वीडियो में होगा। तो पहला क्या है, डीबी पीएसटी क्या होता है। तो डीबी पीएसटी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ चेक किए जाएंगे कि आपने गलत फॉर्म में लगाया था कि सही फॉर्म में लगाया था। क्योंकि आपने फॉर्म भरा था उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए उसको वेरिफिकेशन करने के लिए एक बार पहले ही कंफर्म कर लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट सही है या गड़बड़। फिर क्या होगा, पीएसटी का होगा। पीएसटी क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपके जो सीना है जैसे जिसमें लड़कियों के लिए वजन हाइट वेट दिया गया है नापने के लिए, और लड़कों के लिए क्या है, सीना और क्या हाइट नापने के लिए दिया गया है। तो ये सब नापा जाएगा, देखा जाएगा वहाँ पर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यही होता है। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका सीने और लंबाई की नाप हो जाएगा। फिर अगले माह में तीसरे सप्ताह, ये जो अभी रिजल्ट आया था उसमें दिया था कि डीबी पीएसटी कब होगा, दिया था कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह, यानी 7 दूनी के 14, 7 के 21, 20 तारीख के पहले ही आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी हो जाएगा। और क्या है कि उसके बाद क्या होगा, उसके अगले महीने यानी जनवरी में तीसरे सप्ताह में क्या होगा, दौड़ होगा, रनिंग होगा। फिर उसके बाद देगा आपका मेडिकल के लिए। तो इतना हो जाएगा तब। तो डीबीपीएसटी कब होगा मालूम हो गया, कब होगा, 20 दिसंबर के पहले ही, 20 दिसंबर के पहले ही डीबीपीएसटी हो जाएगा। और डीबीपीएसटी में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और क्या होगा, हाइट वेट का नाप होगा, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो क्या क्या है देख लो, उसको नोट कर लेना है ना, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। पहला जो आपने भरा था एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसको मांगता है दोस्तों, हर पेपर में निकलने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसको मांगता है। क्यों मांगता है, उसके पास होता जरूर है लेकिन आपसे मांगता है कि उसका उसी के अनुसार देखेगा कि आपने क्या क्या भरा था और उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डाला है। तो सही डॉक्यूमेंट लाए हैं कि नहीं लाए हैं उसके अनुसार चेक करेगा। अगर आपके पास ना भी हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लिंक देगा जब एडमिट कार्ड आपका डाल देगा उसका डीबी और पीएचडी का, तब एक लिंक देगा आपको डाउनलोड करने के लिए, उस समय कर लेना। या फिर उन लोगों के पास होता है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उन लोग दे देंगे। दूसरा क्या है, तो इसके लिए चिंता मत करना, अगर होगा बाय द वे कोशिश करके इसको निकलवा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ए नहीं, जो पेपर आपने दिया था ए वाला एडमिट कार्ड नहीं। एडमिट कार्ड अभी जारी होगा किसका, डीबी और पीएचडी का, तो वो वाला एडमिट कार्ड चाहिए, ना कि ए वाला जो पेपर दिया था, ठीक है। तो उसका एडमिट कार्ड चाहिए। तीसरा क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ के निवासी हैं उसका प्रमाण पत्र। और चौथा क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, आप कहाँ के हैं, क्या जाति है आपकी, वो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ये दोनों किसके लिए है, एससी और एसटी और ओबीसी वालों के लिए। जनरल के लिए और अदर स्टेट के लिए ये दोनों जरूरत नहीं है। जनरल और अदर स्टूडेंट, अदर जो स्टेट के लड़के हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है। तो एससी एसटी के लिए है निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। पांचवा क्या है, मार्कशीट। मार्कशीट में क्या होता है, 10 का मार्कशीट के आधार पर और 12 के मार्कशीट के आधार पर आपने फॉर्म भरा है, तो जो जो फॉर्म में डाला है, अगर डिग्री का भी डाला है तो डिग्री का भी ले जाना होगा, नहीं डाला है तो मत ले जाइए, मन हो तो ले जाइए, नहीं मन हो तो मत ले जाइए, लेकिन जो डाला है उसको तो ले जाना पड़ेगा। 10 मार्क 12 का मार्कशीट, और जो कंबाइंड आता है कंबाइंड, या जो दो ठो आता है वो जिसको जो मिला होगा वही ले जाएगा, उसका दो दो फोटो कापी। और छठवां क्या है, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड ही ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जाइए, पहचान पत्र में जो भी हो, आधार कार्ड और क्या पैन कार्ड, लेकिन जो फॉर्म में भरते समय लगाए हैं वही ले जाना होगा, ठीक है। तो पहचान पत्र 2 ठो ले लीजिए अपना, पैन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए या वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए।
और फोटो 7वां नंबर पे क्या है, फोटो। फोटो तो 15-20 ठो अपना बनवा लीजिए, जरूरत पड़ता है 15-20 फोटो ले जाइए, 15-20 फोटो आप ले जाइए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, 3 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आधार कार्ड और फोटो, इन सब का क्या करना है आपको, दो दो फोटो कापी निकलवा लेना है और उसको ले जाना है, इनको भूलना मत। क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर छाड़ देंगे तो आप पहले ही राउंड में छट जाएंगे, उसके बाद आपका कोई प्रयास नहीं चलेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट अपना एकदम सही करवा लीजिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई भी त्रुटि किए हो, नाम में, डेट में, किसी चीज में त्रुटि हो थोड़ा बहुत भी, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा, कोर्ट से बनता है एफिडेविट। जाइएगा तो कोर्ट में कोई वकील होगा, चाहे किसी से भी कह दीजिएगा कि हमें एफिडेविट बनवाना है, तो बनवा देगा, ठीक है। तो आप एफिडेविट जरूर बनवा कर ले जाइए उसके लिए। और क्या है, डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और क्या बता दें, और क्या है कि गजेटेड ऑफिसर, क्या लिखा है कि गजेटेड ऑफिसर का क्या मामला है। तो दोस्तों गजेटेड ऑफिसर का मामला कुछ नहीं है, 2013-14 में जब भर्ती आई थी पुलिस का, उस समय मांगा गया था, लेकिन 2021 में जो दरोगा की भर्ती थी, 2021 में दरोगा की भर्ती थी, उसमें सेल्फ अटेस्टेड मांगा था, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने के लिए नहीं मांगा था, सेल्फ अटेस्टेड मांगा था। इसलिए अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कोई गजेटेड ऑफिसर से, अगर आपके पास में हो तो करवा लीजिए, एक रख लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं करवाना चाहते हैं तो जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें देख लीजिएगा लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो करवाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड लिखा होगा तो सेल्फ अपने से करना होगा। तो सेल्फ अटेस्ट मतलब अपने से साइन करना पड़ेगा, ठीक है, स्वयं का हस्ताक्षर। सेल्फ अटेस्ट मतलब स्वयं का हस्ताक्षर। तो गजेटेड ऑफिसर में कौन कौन आते हैं, गजेटेड ऑफिसर जो लेवल 1 के अधिकारी होते हैं उसमें आ जाएंगे आपके सरकारी, जो सरकारी 12th तक होता है स्कूल, उसके प्रिंसिपल हो जाएंगे, प्रधानाचार्य। और जो आपके पास के सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें मेन डॉक्टर जो होते हैं वो हो जाएंगे सीएमओ। सीएमओ भी डॉक्टर के ही होते हैं, उस पद पर सीएमओ हो जाएंगे, एसपी वगैरह हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, और हो जाएंगे आपके जो पशु अस्पताल के बड़े डॉक्टर होते हैं वो हो जाएंगे, डीएम हो जाएंगे, ये सब होते हैं गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो गजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवा लीजिए। और नहीं करवाना है तो आप एडमिट कार्ड का पहले वेट करिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें जो लिखा होगा उसी के अनुसार करवा लेना। लेकिन उसके बाद जो भी आए आप में, आपके फॉर्म भरते समय कुछ भी गड़बड़ी हुआ है उसमें आप संशोधन करा लीजिए, मतलब कि एफिडेविट बनवा कर तैयार रखिए और फोटो अपना खिंचवा लीजिए, कोई भी गड़बड़ी मत रखिए दोस्तों, क्योंकि नौकरी इतनी आसान नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।